जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आप देख के माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क के रेफरेंस से इनके पास आएंगे तो इनकी खुली ऑफर है कि 10% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। हमारे नाज़रीन को लोग आपको सब्सक्राइब करें या आपके चैनल का से लाइक करके हमारे पास आएंगे, हम उनको 10% डिस्काउंट देंगे अपनी तमाम जितनी भी ब्रांचेज हैं इंशाल्लाह। ये एक हम आपको ऑफ़र करते हैं। ये नाज़रीन आप देख लीजिए, जो पूरे घर से भाग के ही आया था कराची, तो उसके बाद जो है यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत की, डिश वाशिंग की मैंने यहाँ पे, वेटरी की, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ काम करता रहा। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने मेहनत में जैसे अज़मत रखी है तो मेरे रब ने मुझे बेइंतहा आम आदमी की ज़रूरत है। हमें लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, हमें तो एक वक्त का खाना चाहिए, इज़्ज़त से मिल जाए। हमारे पास लोग आते हैं, मैं हट एंड रोल के नाम जो हमारी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, हमने आज तक तकरीबन 10 साल से लेके आज तक हमने रेट इंक्रीज़ नहीं किया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल फरीद, आप देख रहे हैं माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं कराची में एक फूड स्ट्रीट है पीपल्स स्क्वायर के नाम से, और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं, पीपल्स स्क्वायर के भी प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ कराची का मशहूर रोड है बंस रोड जो कि फूड स्ट्रीट है, वहाँ के भी ये प्रेसिडेंट हैं। इनके यहाँ पे फूड चेन है, और फराज खान साहब हमारे हज़ारे का फ़ख्र हैं। सबसे प्यारी बात और अच्छी बात यह है कि इनका ताल्लुक़ जो है वो हज़ारा से, और हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र है। आज हम इनके पास आए हैं, इनके इंटरव्यू करेंगे कि किस तरह से ये यहाँ पे आए और इनकी क्या इसके पीछे इनकी मेहनत पे भी बात करेंगे, और किस तरह से ये कामयाबी हैं हुई, और अभी तक इनकी क्या अचीवमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी फराज खान साहब, आपने माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क को टाइम दिया। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि कब आप कराची में आए और किस तरह से आपने काम स्टार्ट किया, और आज माशाल्लाह उरूज की बुलंदियों पे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारे पास आए इतने दूर से और हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये तो लंबी कहानी है, आपको सुनाएंगे तो ये चाहे नाज़रीन के लिए बड़ा मसला होगा। यह है कि 99 में मैं कराची आया, तकरीबन घर से भाग के ही आया था कराची, तो उसके बाद जो है यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत की, डिश वाशिंग की मैंने यहाँ पे, वेटरी की, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ काम करता रहा। लेकिन यह कि अल्लाह ताला ने मेहनत में जैसे अज़मत रखी है तो मेरे रब ने मुझे बेइंतहा नवाजा। सबसे पहले मैंने 2005 में अपना रेस्टोरेंट बनाया, और फिर उसके बाद मैं रेस्टोरेंट बनाता चला गया, और अल्लाह ताला ने मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी दी। ये मेरी माँ बाप की दुआएं थी, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे भाइयों की दुआएं थी, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा। ख़ास तौर पे मेरे बड़े भाई हैं अरशाद भाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं इसके लिए कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और 2005 के ज़लज़ले में मेरे वालिदैन मुझसे जुदा हो गए हम सबसे, तो उसके बाद ये हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल तरीन वक्त था। तो वो वक्त हम ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि माँ बाप इंसान का सबसे बड़ा एहसास होते हैं। उसके बाद जो है मेरे भाई ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि यार आप अपना काम को आगे जारी रखो, आपने इतनी मेहनत की है, आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो उनकी मोटिवेशन पे मैं फिर दोबारा से कराची आया, और मैं दोबारा से मैंने काम शुरू किया। आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह एक डिश वाशिंग करने वाला बंदा आज बंस रोड फूड स्ट्रीट का प्रेसिडेंट है। तो अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में हमारे 6 से 7 रेस्टोरेंट हैं, और अल्लाह के हुक्म से हमारे हज़ारों में लाखों में हमारे जो हैं वो क्लाइंट हैं जो कि हमारे खाने को पसंद करते हैं। हट एंड रोल के नाम से, और AF अजमेरी शिरमाला उसके नाम से, सुपर शहीन शनवारी के नाम से हमारा काम कराची में हो रहा है। और अभी हाल ही में हम लोगों ने जो है फूड स्ट्रीट, जो बंस रोड की फूड स्ट्रीट है, वो अनाउंस करवाई है। ये सिंध गवर्नमेंट का कराची वालों के लिए एक बड़ा तोहफ़ा है। तो ये है हमारी। तो मैंने यहाँ पे देखा, ये जो फूड स्ट्रीट है ये लाइक का फैमिली पार्क की तरह हमें नज़र आया। यहाँ पे बच्चे भी हैं, बच्चों के खिलौने भी, जो बच्चों के महजूद होने के लिए यहाँ पे झूलों का भी इंतज़ाम किया हुआ है। और बड़ा एक इस कराची के स्ट्रेस वाले माहौल में इस तरह का माहौल देना, मुश्किलात तो पेश आती हों। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कारनामा है। सिंध गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे जो है इस पे काम किया, और ये ओल्ड सिटी एरिया है, बहुत ही यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे फ्लैट हैं, तंग गलियाँ हैं, आपको पता है। और इस ओल्ड सिटी एरिया में इतना बड़ा लग्जरी किस्म का प्रोजेक्ट बनाना ये किसी अजूबे से कम नहीं, नामुमकिनात में से था। लेकिन ये कि सिंध गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाया, और ख़ास तौर पे जो है इस पे काम किया, और आज ये एक कराची के लिए इस माहौल में, घुटन के माहौल में, ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक एनवायरनमेंट है। आपने इसका एनवायरनमेंट देखा, इसका एम्बियंस देखा, क्योंकि ये इसकी लोकेशन इतनी प्यारी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके इर्द गिर्द चारों तरफ बहुत बड़े 4 बड़े कॉलेज हैं, और जंग प्रेस है, और उसके बाद जो है सिंध असम्बली के बिल्कुल सामने है ये, और इजी अप्रोच है। और यानी कि आप इसको ये समझ लें कि ये ओल्ड सिटी एरिया के दरमियान में ये एक गुलदस्ता है।
अच्छा फराज खान साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपने डिश वॉशिंग से अपना काम स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता आपने एक रेस्टोरेंट बनाया, करते करते आज आपका फूड चेन है, पूरा एक रेस्टोरेंट की चेन है। तो जो हमारे वो नौजवान जो बेरोज़गारी से तंग आ जाते हैं या तो तालीम हासिल करते हैं, फिर नौकरी के लिए दर बदर फिरते हैं, नौकरी नहीं मिलती, आखिर में स्ट्रेस फील करते हैं, सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मेहनत कभी आपको मुश्किलात भी पेश आई होंगी, कभी ऐसा हुआ होगा आपने कहा होगा बस छोड़ छाड़ के मैं वापस गाँव चला जाऊँ, किस तरह से उन लोगों की आप इसके लिए ये है कि मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ कि ये जो ज़िंदगी है, ये दुनिया जो है, ये डेंजर जोन है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें आजमाइशों के साथ ही भेजा है। आजमाइशें इंसान के लिए ही आती हैं और इसमें अगर आप साबित कदम रहेंगे और कामयाबी आपके करीब तरीन होती है, आप जब मेहनत करेंगे और मेहनत के कभी कभी ऐसा होता है बंदा बिल्कुल करीब पहुंच के और वहाँ से डिसार्ड हो जाता है, वापस चला जाता है। चंद कदम अगर आगे चले तो उसके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ। मैंने ज़िंदगी में तकरीबन बहुत दफ़ा ज़ीरो देखा और मैंने अपनी नाकामियों से ही, जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह कौन है कि कौल है कि मैंने अपनी नाकामियों से ही अपने रब को पहचाना और मेरा अल्लाह हर नाकामी में मुझे कामयाबी का एक आसरा देता था और मेरे रब ने मुझे हर नाकामी के बाद वो कामयाबी दी कि आज आपके सामने हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा और एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बंस रोड फूड स्ट्रीट की सूरत में सिंध गवर्नमेंट से हमने इम्प्रूव करवाया और एक बहुत बड़ी शरह, मेन शरह, उसको हमने पेडिसाइज़ करवाया। ये कि एक बहुत बड़ा कारनामा था ओल्ड सिटी एरिया के लिए, बल्कि पूरे कराची के लिए, क्योंकि हमारा बंस रोड जो है वो उसकी लोकेशन आपने देखी है। उसके खानों के बारे में आपको पता होगा कि खाने उसके पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। यहाँ की जो फूड चेन्स हैं वो ऐसे खाने हैं कि आपको कराची में नहीं पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे जो बंस रोड पे खाने हैं, वो जायका आपको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये, इस वक्त महंगाई के दौर में जो जिस कोस्ट पे और जिस कोस्ट के अंदर बंस रोड पे खाना मिलता है वो पूरी कराची में कहीं नहीं मिलता। और एनवायरनमेंट नहीं थी हमारे पास, गटर थे, खड्डे थे, पानी खड़ा रहता था, लोग आते नहीं थे, हमारा खाना खाना चाहते थे लेकिन हमारा खाना खा नहीं सकते थे, बैठ के खाना चाहते थे। बंस रोड को जो है ना के खानों को जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते थे, लेकिन एक तो माहौल ऐसा था और पहले तो आपको पता है इतने घुटन के माहौल में जब कराची का जो माहौल था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पे एक अजीब किस्म का मामला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने, हमारी एजेंसी ने बहुत काम किया और कराची से ये जो बता माफिया था या इस तरह के जो काम थे वो हमारे पाक आर्मी ने इस चीज़ों को ख़त्म किया, एजेंसी ने ख़त्म किया, उनको सलूट पेश करते हैं। उसके बाद जो है हमारी सिंध गवर्नमेंट ने आवाम की बहुत ही देरीना एक ख्वाहिश थी, उस पर ये फूड स्ट्रीट बनवाई और पाकिस्तान की पहली ऑफिशियल फूड स्ट्रीट। अब आप देखें आजकल जो मिडिल क्लास जैसे मेरे जैसे लोग हैं उनके पास अगर आप देखें आउटिंग के लिए कोई और ज़राए है ही नहीं है। अब हम लोग दुबई वगैरह तो जा नहीं सकते, यूके वगैरह के हमारे पास इतनी अप्रोच नहीं है। तो इस वक्त अगर आप सबसे सस्ती अगर कोई देखें कि आउटिंग है तो वो सिर्फ खाना है। आप अपनी फैमिली को लेके आते हैं, बाहर खाना खिलाते हैं, वापस ले जाते हैं। कराची वालों के लिए यही है, तो उसके लिए कराची में कोई जगह नहीं थी। तो बंस रोड फूड स्ट्रीट जो है ये एक ऐसी तोहफा है कराची के लिए, जिसको ख़ास तौर पे कराची के लोगों ने तो पसंद किया ही किया, लेकिन फॉरनर्स ने बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसी फूड स्ट्रीट देखी नहीं, क्योंकि इसका अम्बियांस ऐसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे और जिनकी आपको हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो 100 साल 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज सारा बिल्डिंग्स हैं। उनको अभी एक काम शुरू हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बजट है जो इस पर लगने वाला है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको टर्की की जो फूड स्ट्रीट है वो आपको यहाँ पे इसकी झलक नज़र आएगी। जैसा पीपल स्क्वायर को आप देख रहे हैं ये आज जदीद तौर पे जैसे बना है, इसी तरह बंस रोड फूड स्ट्रीट को भी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट का अगर आपको पता है कि हालात सही रहे तो सिंध गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है कि इसको बिल्कुल पीपल स्क्वायर के साथ जोड़ के, इसको फेज़ के साथ जोड़ के और फेज़ 1 और फेज़ 2 की शक्ल में बना दिया जाए। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी और हमारे जो जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे यूनियन के जितने भी मेंबरान हैं, उनकी मेहनत थी और उन सब का एक इसमें हिस्सा था। और ख़ास तौर पे एक बंदा है जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, वो हैं हमारे करमुल्ला वकासी सर, जनरल सेक्रेटरी हैं साउथ के। उन्होंने इस काम में हमारा बड़ा साथ दिया। उसके बाद मुर्तज़ा आबाद साहब जो कि आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हैं, उन्होंने पर्सनली, क्योंकि वो कराची के बेटे हैं और उन कराची शहर को बनाना उनके लिए एक अचीवमेंट है, और उन्होंने क्या किया कि भाई उसको बनाया, उनको जो है उनको पूरे एक उसके ऊपर उन्होंने एक फ़ोकस किया और उसको जदीद तरीन बनाने के लिए एक उसको प्रोजेक्ट को आगे अनाउंस किया और वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, नेबर रोड को राह में डाला और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत फूड स्ट्रीट कराची का खूबसूरत ऐसे के तौर पे आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह। डेफिनेटली आपको इसका क्रेडिट जाता है कि आपने उस
बंस रोड को, जो खड्डे और पानी रुकता था, आज वहाँ पे एक बड़ी अच्छी आपने फूड स्ट्रीट वहाँ पे डेवलप की। लेकिन कहा जाता है कि कराची में अगर कारोबार करना है तो सियासी दबाव भी यहाँ पे बड़ा होता है, मुख्तलिफ़ पार्टियों का बड़ा होल्ड है यहाँ पे। मैं किसी को एक जमात का नाम नहीं लूँगा, यहाँ पे बताखोर भी हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियाँ। तो इस तरह के माहौल में फिर इस तरह से आपने काम किया कि एक छोटी सी मार्केट को इतना बड़े लेवल पे आप लेके गए, फूड स्ट्रीट बनाए। आए इन लोगों से भी कभी आपको वास्ता पड़ा? अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सारा क्रेडिट हमारी एजेंसीज को जाता है कि कराची से वो माहौल बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब तो आप सोच भी नहीं सकते, अब तो सोच नहीं सकते। हाँ, ये बात है कि बहुत सारी पार्टियां हैं, उनके वर्कर्स हैं, वो लोग भी समझते हैं कराची से सबको मोहब्बत है। जितनी भी पार्टीज़ हैं कराची के अंदर, उनको सबको कराची से मोहब्बत है और कराची के बेटे हैं, कराची को बनाना चाहते हैं। हर पार्टी ने हमारा साथ दिया, इसमें मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। सिंध गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया और सिंध गवर्नमेंट के साथ जितनी भी पार्टियाँ यहाँ पे हैं, सब पार्टियों ने हमारा साथ दिया और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमें जहाँ भी मुश्किलात आई, हमें बुलाया गया, हमें समझाया गया, हमें अपने प्रपोज़ल दिए गए, बोला इस तरह से काम करो। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि जितनी भी पार्टीज़ हैं उन्होंने ये साबित किया कि वो पाकिस्तान के बेटे हैं और ये सारी पार्टियाँ पाकिस्तान की, और हम सबको सलूट पेश करते हैं। अच्छा फराज साहब, अभी गवर्नमेंट से आपका क्या मुतालबा है कि गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो आप होटलिंग कर रहे हैं, आप लोग क्या आपके मुतालबात हैं? क्या मुतालबात तो हमारे बहुत सारे हैं, क्योंकि ये होटलिंग जो है ना, इसको कभी भी इतनी ज़्यादा दर्जा दिया नहीं गया और ना ही इसके ऊपर कभी फोकस किया गया। डिग्री बन गई नहीं, बिल्कुल भी, यानी कि होटलिंग की तो डिग्री बन गई, वो डिग्री तक ही है। पाकिस्तान के अंदर इसको इतना ज़्यादा सराहा नहीं गया, जबकि होटल एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसके साथ लाखों लोग जो हैं वाबस्ता हैं। अगर आप ये देखें कि होटल पे लेबर्स हैं और सारी चीज़ें, लेकिन इसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। हम जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो सारा फोकस जो है ना रेस्टोरेंट पे है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ रेस्टोरेंट से चलती हैं। तो आप आज तक हमें सहूलत नहीं दी गई। आज हम ये है कि आप देख लें, जैसे के इलेक्ट्रिक हमारे लिए एक अज़ाब एलाई बन के हमारे सर पे सवार है, और उसने जो बिलों में पे दर पे इजाफा, यूनिट में इजाफा, इस टाइम पे हम 47 रुपीज़ तमाम टैक्सेस लगा के बिल पे कर रहे हैं यूनिट। तो अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और इस इंडस्ट्री को अगर कोई रिलीफ दिया जाए तो यकीन माने इससे बहुत सारा ज़रा मुबादला भी कमाया जा सकता है और पाकिस्तान में खुशहाली भी लाई जा सकती है, क्योंकि अनस्केल जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं और वो जितने भी हैं वो इस फील्ड से वाबस्ता हैं। ये एक वाइट कॉलर जॉब है और आपको पता है कि बंदा इजीली एक पढ़ा लिखा भी कर सकता है और एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, अगर लोगों के अंदर थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो और लोग इस चीज़ को समझें और हमारे सियासतदान ख़ास तौर पर अगर इस पर तवज्जो दें, इस इंडस्ट्री को अगर पुशअप किया जाए तो यकीन करें कि पाकिस्तान की टॉप इंडस्ट्रीज़ में से ये होटलिंग इंडस्ट्री होगी और हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें वसाइल मिले तो इंशाअल्लाह हम इसके तरफ भी आगे मज़ीद जाएंगे। अच्छा, खानों की बात की जाए तो यहाँ पे आपके फूड स्ट्रीट में सबसे फेमस चीज़ और सबसे मज़ेदार चीज़ वो कौन से खाने, और साथ में ये भी बताएं कि जो हज़ारेवाल लोग आपको देख रहे हैं, चूँकि कराची में हज़ारेवाल एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे आबाद है, फिर यहाँ पे लोग वहाँ से भी आते हैं, घूमने फिरने भी आते हैं, उनके लिए क्या ऑफर देंगे? अच्छा, मेरी ये बात है कि आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहता हूँ कि जो लोग आपको सब्सक्राइब करें या आपके चैनल का से लाइक करके हमारे पास आएंगे, हम उनको 10% डिस्काउंट देंगे अपनी तमाम जितनी भी ब्रांचेज हैं इंशाल्लाह। ये एक हम आपको ऑफ़र करते हैं। ये नाज़रीन आप देख लीजिए, जो पूरे कराची के लिए है ये क्योंकि कराची हमारा शहर है, हम कराची ने हमें दिया और कराची से ही हमने सब कुछ लिया है, तो हम कराची के लिए करेंगे। क्योंकि पीपल्स स्क्वायर ये गवर्नमेंट ने हमें दिया, ये एक्टा कंपनी है सिंध गवर्नमेंट का एक और प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो हम ये है कि इसमें जो हम कर सकेंगे इंशाल्लाह पीपल्स स्क्वायर के लिए भी हम आपके चैनल पे कोई अच्छी स्कीम्स लेके आएंगे तो वो आपको ऑफ़र करेंगे इंशाल्लाह, और आप अपने चैनल के तरफ से लोगों तक पहुँचाएँ। कुछ ऐसे हम अभी भी हमारा प्रोग्राम है, कुछ कार्ड्स वगैरह या ऐसे कुछ मेंबरशिप कार्ड वगैरह ऐसी चीज़ें हम इशू करें तो वो हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर, क्योंकि हमारे पास ARY और डॉन न्यूज़ और ये सारे चैनल हमारे पैनल के ऊपर हैं। अभी इस पे वर्किंग अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त मुल्क के हालात, ऊपर से बारिशें हैं, ये सारी चीज़ें, कोरोना ने इस इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया। बिल्कुल कोरोना के बाद आप यकीन करें मेरे अंदाजे से 50% रेस्टोरेंट इस वक्त क्लोज हो चुके हैं। 50% रेस्टोरेंट का मतलब ये है कि आपके तकरीबन 40 से 50 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हर हाल में देनी चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी सोच क्या है, क्योंकि अब ऐसे हुक्मरान आते हैं वो कहते हैं जी हमें तो आलू टमाटर के रेट का तो अंदाज़ा है ही नहीं और ना ही हमें आलू टमाटर के रेट पता करना है। उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि आलू टमाटर ही आम आदमी का आटा, आम आदमी की ज़रूरत है। हमें लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, हमें तो एक वक्त का खाना चाहिए, इज़्ज़त से मिल जाए। हमारे पास लोग आते हैं, मैं हट एंड रोल के नाम जो हमारी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं हमने आज तक तकरीबन 10 साल से लेके आज तक हमने रेट इंक्रीज़ नहीं किए थे।
10 साल में आपको पता है महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मेरी ये ख्वाहिश होती थी, ये शायद अल्लाह ताला ने मेहरबानी भी की हमारे ऊपर, क्योंकि हमारा कस्टमर बढ़ता चला गया। इस वजह से ये होता था कि एक फैमिली आती थी और 4 बंदों के साथ हमारे पास बैठते थे, वो 700-800 रुपये में, क्योंकि एक आम आदमी है डेली बेसिस वाला, उसकी 800-900 से ज़्यादा आपको पता है इनकम नहीं है। तो वो बैठते थे और खाना खाते थे और वो उठ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के जाते थे, उनका चेहरा देखते तो खुशी होती थी। आज वो खाना हम 1800 में नहीं खिला सकते, यानी कि ये सिर्फ 2-3 महीनों में, 4 महीनों में ये हो गया। 3 साल में तो हम बहुत ज़्यादा रगड़ा खाए, अब 2-4 महीने में हम फिर दोबारा उस महंगाई के जो साइड इफ़ेक्ट थे, पिछली गवर्नमेंट के जो साइड इफ़ेक्ट थे, वो आज हमें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। आप यकीन माने, सिर्फ ये चीज़ें कि मैं कभी सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। 1 साल पहले जो घी का कनस्तर था, जो कि हर फूड चेन में सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इंग्रेडिएंट्स है, इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, आप देखें वो 2800 रुपये का था, आज वो 10,600 रुपये का। यार आप खुद सोचें कि कैसे कॉस्टिंग लोग करेंगे। खुदारा और बाब इख्तियार जितने भी हैं, जिनके इख्तियारात में इसके लिए कुछ सब्सिडी करें, इसके लिए कोई प्लानिंग करें, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बढ़ाएं। इससे मुल्क के अंदर से बेरोज़गारी ख़त्म होगी। ईजी लोग इस काम के अंदर आते हैं, पढ़े लिखे लोग इस काम के अंदर आते हैं और अपना सरमाया भी डुबो के चले जाते हैं। वजह यह है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है। अब जब इतनी महंगाई होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप चीज़ की कॉस्टिंग नहीं निकाल सके तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये, तो मैं आम लोगों से भी, जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता होना चाहते हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप काम ज़रूर करें। बहुत अच्छा काम है, खाने का काम, किसी को खाना खिलाना सुन्नत रसूल है और अल्लाह ताला का काम है, और मेरा रब जो है वो रिज़्क देने वाला है, और हमें अल्लाह ताला नायब बना के अल्लाह ताला ने भेजा है। इसको इबादत समझ के करें और आप अपनी तरफ से मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, इबादत समझ के करें। मेरी गारंटी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उसके अंदर नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप रब को अपने साथ पार्टनर बनाएंगे, तो मैंने अपने बिज़नेस के अंदर जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने अपने अल्लाह को अपने साथ पार्टनर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे कभी नुकसान नहीं दिया। मेरे काम के अंदर मैं ज़ीरो पे गया, सब गया, मैंने अपने हाथ से कमाया, फिर मेरे अल्लाह ने वो जो छीना वो सब दिया। तो मेरे रब ने आज़माया, बार बार आज़माया, और उसकी आजमाइश के मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं 1000 दफ़ा भी तैयार हूँ और उसका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि एक ज़ीरो आदमी जो डिश वाशिंग करता था, अगर वो आज बंस रोड फूड स्ट्रीट का प्रेसिडेंट है, तो ये मेरे रब का बहुत बड़ा करम है और इससे बड़ा करम हो नहीं सकता। रिज़्क़ हलाल की कोशिश करें, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करें, अच्छा खिलाएं, इबादत समझ के खिलाएं। उस काम के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इसको सर्वाइव करें, इस काम के अंदर अगर आप आना चाहें, तो आपको तरक्की, आपका नसीब है अल्लाह के हुक्म से। बड़ी अच्छी आपने इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की फराज खान साहब। चूँकि महंगाई भी अरूज पे आपके हमारे भी सामने, नाजरीन के भी सामने, लेकिन इस महंगाई के दौर में भी आप एक रीज़नेबल रेट पे लोगों को एक सर्विसेज दे रहे हैं। और अच्छा, मैं आपकी बात कहूँगा, मैं एक नहीं, सिर्फ बंस स्टॉप फूड, हमारी पूरी यूनियन का एक मोटो है कि हम चाहते हैं कि लोगों का खाना हम कॉस्ट निकालते हैं। पूरे बंस रोड के ऊपर इस वक्त हमारे पास जो खाना है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जो टेस्ट हमारे पास है वो पूरी कराची में नहीं है। अगर पूरी कराची में कहीं हो ना आपकी, क्योंकि आप नाजरीन देखेंगे भी, वो कमेंट्स भी करेंगे आपको, ज़ाहिर बात, तो आपको कराची में अगर कोई टेस्ट मिलेगा तो वो बंस रोड पे मिलेगा। तो अच्छा खाना, म्यारी खाना, और उसके साथ आप अच्छी अगर प्राइस हो, रीज़नेबल प्राइस हो, ताकि सबसे बड़ी चीज़ है कि बाइंग पावर लोगों के अंदर ख़त्म हो चुकी है। कस्टमर जब तक कंज्यूम नहीं करेगा तो आप उस चीज़ को कैसे फ़ायदा करें। तो ये है कि आप लोग कोशिश ये करें कि कम से कम मार्जिन रखें। असल में फ्लॉप होने की मेन वजह ये भी हो जाती है कि लोग आते ही उसके प्राइस इतने रख देते हैं कि वो आम आदमी के उसमें नहीं रहता, अफोर्ड से बाहर हो जाते हैं। आप ये देखें कि इस वक्त मिडिल क्लास ये जो बाहर फूड खाती है, जो जिनको अल्लाह ने नवाजा, वो जाते हैं यूके वगैरह में, भाई वो हमारे पास नहीं आते, वो बड़ी बड़ी चेन्स हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जिन्होंने बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज, जो पाकिस्तान की या दुनिया की वर्ल्ड लेवल फ्रेंचाइज है, वहाँ खाना खाया, लेकिन वो आके हमें ये कमेंट्स देते हैं कि वो बिल्कुल बेकार और बकवास खाना आपके सामने 1% भी नहीं है। लेकिन ये कि अगर आप लोग सब मिल के और अच्छा खाना बनाएं, कॉस्ट अच्छी निकालें और उसके ऊपर आप मेहनत करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको रिज़्क़ हलाल समझो, इबादत समझ के करें, तो आप यकीन करें इसके अंदर कामयाबी होगी और हर बंदे को कामयाबी मिलेगी। बंस रोड फूड स्ट्रीट बनाने का मकसद भी हमारा यही था। जब हम बंस रोड पे आए तो वहाँ पे लोग बस अपने 5-6 नाम थे और वो सब मुख्तलिफ अपने अपने शहर थे वो हर चीज़ में। तो हमने इनको इकट्ठा किया, सबसे पहले इकट्ठा करने के बाद इनको बोला, भाई ये इतनी अच्छी जगह हमारे पास, एक अच्छा एनवायरनमेंट है, हम इसको कैश कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज किया, तो आज 157 रेस्टोरेंट हैं बंस रोड के ऊपर। ये हमारी एक अचीवमेंट बहुत बड़ी। और फराज खान साहब, आप सिर्फ कराची के ही नहीं बल्कि आप हमारे पूरे हज़ारे का भी फ़ख्र हैं। आप हज़ारा से आए और यहाँ पे आपने डिश वॉशिंग से काम शुरू किया, लगन से आपने काम किया, और आज माशाल्लाह से कराची में आपने एक मकाम रखते हैं और अपना एक फ़ूड चेन। मुझे हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपके कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, किस किस नाम से, और नाज़रीन ख़ास तौर पे
जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आप देख के माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क के रेफरेंस से इनके पास आएंगे तो इनकी खुली ऑफर है कि 10% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। हमारे नाज़रीन को अपने बिल्कुल, मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ। हमारे जो है हॉट एंड रोल के नाम से बंस रोड पे है, पीपल्स स्क्वायर के अंदर है और गुलशन इकबाल के अंदर है। ये हमारे रेस्टोरेंट है, बंस रोड पे फूड स्ट्रीट के ऊपर ही है। प्लेटर हाउस के नाम से हमारा बंस रोड पे फूड स्ट्रीट पे ही है। नली बिरयानी के नाम से भी हमारा बंस रोड फूड स्ट्रीट पे ही है। सुपर शाइन शनवारी यानी कि हमारे कराची का बहुत फेमस नाम है, वो भी बंस रोड फूड स्ट्रीट पे ही है। कश्मीर ग्रिल है पीपल्स स्क्वायर के अंदर, पीके समोसा के नाम से है, साजन मटन के नाम से। ये रेस्टोरेंट सारे हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको एक अच्छा खाना और अच्छी एनवायरनमेंट भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी फराज खान साहब। नाजरीन, आपने बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू सुनी फराज खान साहब की। इनकी मेहनत और लगन देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने काम किया, लगन के साथ डिश वॉशिंग से काम शुरू किया और आज अल्लाह पाक ने इनको नवाजा हुआ है। बंस रोड के साथ साथ पीपल्स स्क्वायर के भी ये प्रेसिडेंट है, पूरी फूड मार्केट की ये प्रेसिडेंट है। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया। और नाज़रीन, जब भी आपका कराची चक्कर लगे, जो कराची से बाहर लोग हमें देख रहे हैं, जब भी कराची आएँ ज़रूर इनके रेस्टोरेंट पे आप विज़िट करें, इनके खाने टेस्ट करें। और जो कराची के नाज़रीन हमें देख रहे हैं तो कराची वाले नाज़रीन भी ज़रूर इनके पास आएँ, जो इनके ऑलरेडी कस्टमर हैं वो भी आएँ और माई टीवी का नाम लें और 10% डिस्काउंट हासिल करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।